हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। पश्चिमी घाट किन राज्यों में फैला है? तो पश्चिमी घाट किन राज्यों में फैला है दोस्तों? ये फैला है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। ये दोस्तों 6 राज्यों में फैला हुआ है। और ये जो सीरीज क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट इनमें से किस में नहीं फैला हुआ है। तो ध्यान से इनके इससे रिलेटेड सभी राज्यों को याद करिए और इन्हें ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईमुड़ी। ये जो अनाईमुड़ी चोटी है दोस्तों, ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये केरल राज्य में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिण चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिण चोटी कौन सी है? सबसे दक्षिण चोटी कौन सी है दोस्तों? यह है अगस्त्यमलाई। ये जो अगस्त्यमलाई चोटी है दोस्तों, ये दक्षिण भारत की भी सबसे दक्षिण में चोटी है। और कई बार ऑप्शन में कार्डमम आ जाता है, तो दोस्तों कार्डमम भी अगस्त्यमलाई पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है। तो यह कार्डमम हो या अगस्त्यमलाई, दोनों ही दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण में चोटी है। यह भारत के पूरे दक्षिण में चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुड़ी। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में फैला है? तो ये किन राज्यों में फैला है दोस्तों? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों नीलगिरी पर्वतमाला। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सबसे ऊंची चोटी जो नीलगिरी पर्वत की वो कौन सी है? ये होगी डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पूर्वी घाट किन राज्यों में फैला है? तो किन राज्यों में फैला है दोस्तों? ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये दोस्तों 5 राज्यों में फैला हुआ है। और इससे जितने भी ये क्वेश्चन है ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनसे संबंधित राज्य सभी को याद करते चलिए। ये आपके आरओ का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, इनमें से एक नए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, पूर्वी घाट की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कौन सी है इसकी? ये जो जो पूर्वी घाट है हमारा, ये पूर्वी में पड़ता है दोस्तों। तो इसकी जो प्रसिद्ध पहाड़ियाँ, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसकी पहाड़ियाँ होगी पालकोंडा पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, शेषाचलम पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। शेषाचलम पहाड़ियाँ यूपीएससी 2023 के पेपर में पूछा जा चुका था कि पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण में शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट था दोस्तों, क्योंकि शेषाचलम पूर्वी घाट का हिस्सा है, ना कि पश्चिमी घाट का। तो ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। जावेदी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, शेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में और नल्लामाला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। मैंने इनसे संबंधित राज्य भी लिखे हैं। कई बार दोस्तों ऐसे आता है कि पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में होंगी? आंध्र प्रदेश में। तो आप सभी इन्हें याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। पलानी की पहाड़ियाँ किस घाट का हिस्सा है? तो ये किस घाट का हिस्सा है दोस्तों? यह है पश्चिमी घाट का। कई बार पूछा जाता है कि पलानी की पहाड़ियाँ किस घाट का हिस्सा है, तो पूर्वी घाट दे दिया जाएगा आपको, नीलगिरी पहाड़ियाँ दे दिया जाएगा और पश्चिमी घाट। तो आपको उसमें से पश्चिमी घाट लगाना है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। आप ऐसे समझिए कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जैसे मध्य भाग में स्थित हो और
नीलगिरी के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्वी में पूर्वी घाट, जो इन दोनों का मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है पश्चिमी घाट को? ये 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग जो मतलब सबसे उत्तर का है उसे कोंकण तट बोलते हैं, महाराष्ट्र और गोवा में है। और मध्य भाग ये कन्नड़ तट है जो कर्नाटक में है। दक्षिणी भाग मालाबार तट ये केरल में। ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि कोंकण तट किन राज्यों में फैला है, कन्नड़ तट किस राज्य में। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और याद करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 होगा दोस्तों, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में कौन सा क्रम है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इन्हें रिवीजन करिए और ध्यान से पढ़िए। ये जो हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ पहाड़ियों का क्रम है, सबसे पहले आती है सतपुड़ा जो सबसे पूर्व में पहाड़ियाँ हैं। फिर आती है महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर सबसे बाद की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, मतलब छोटा नागपुर से भी बाद की पहाड़ियाँ। पर इस क्रम में अगर मध्य भारत से क्वेश्चन पूछा जाए तो मध्य भारत में यही पहाड़ियाँ जो क्रम से होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर भारत को दक्षिण से अलग करती है? तो ये करती है विंध्याचल पहाड़ियाँ, मतलब उत्तर भारत उत्तर में और दक्षिण भारत दक्षिण में ये अलग करती है। तो ये विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो ये हैं दोस्तों अरावली। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट होता रहता है एग्जाम में कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी कौन सी है? तो ये अरावली है दोस्तों, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कालसुबाई। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये नाम अलग है लेकिन इसे याद करिए कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और ये सह्याद्री है ना दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि सह्याद्री में कलसुबाई किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में होगी कलसुबाई चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अरावली किन राज्यों में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है? तो ये किन राज्यों में फैली है दोस्तों? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद करिए दोस्तों। ये 4 राज्यों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, सतपुड़ा पर्वत का किन राज्यों में विस्तार है? तो किन राज्यों में विस्तार है सतपुड़ा पर्वत? मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? ये होगी धूपगढ़। कई बार पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, छोटा नागपुर किन राज्यों में फैला है? तो किस राज्यों में फैला है दोस्तों? ये फैला है झारखंड, बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। ये 4 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों पारसनाथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी दोस्तों? हमारे छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। यह सम्मेद शिखर मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि ये एक UPPCS 2023 के पेपर में आया था कि सम्मेद शिखर कहाँ पर स्थित है। तो ये झारखंड में स्थित है, जहाँ पे ये नागपुर जो पारसनाथ है वहाँ की चोटी है और ये सबसे ऊंची चोटी है। और कई बार पूछा जाता है कि सम्मेद शिखर किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो